है आज हम पढ़ेंगे रैम के बारे में। ठीक है, रैम क्या होता है? ठीक है, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी एक शॉर्ट समझते हैं रैम होता क्या है। देखो, कोई भी प्रोग्राम को रन होने से पहले जो प्रोग्राम होता है रैम में लोड होता है। ठीक है, रैम में लोड होने जाने के बाद सीपीयू क्या करता है, सीपीयू उस पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो ये क्या हो गया, रैम की डिफिनेशन हो गया। देखो, यह अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पावर ऑफ होता है इसमें सभी क्या होता है, इसमें सभी डाटा इरेज हो जाते हैं। ठीक है, रोम क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समझते हैं वन बाई वन। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम क्या होता है। देखो, इट इज टेम्पोररी वोलेटाइल स्टोरेज एरिया यूटिलाइज बाई सीपीयू। ठीक है, देखो यह क्या होता है, रैम क्या होता है। रैम एक प्रकार का वर्चुअल मेमोरी होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कहने का मतलब यह है कि इसमें जो डाटा होती है कुछ समय के लिए स्टोर होती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम लोड होने वाला है। ठीक है, कोई प्रोग्राम रन होने वाला है तो वो कहाँ पे जाकर लोड हो जाएगा, वो रैम में लोड हो जाएगा। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उस पर डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा। तो ये क्या हो गया, रैम का डिफिनेशन। ठीक है, रैम समझ में आएगा। यानी देखो ये जो रैम होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, रैम को किस नाम से जाना जाता है, रैम वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम को और किस नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे ही मतलब पावर ऑफ होता है, ठीक है, इसमें सभी डाटा क्या हो जाते हैं, सभी डाटा इरेज हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको। देखो ये क्या हो गया, रैम की डिफिनेशन। ठीक है, रैम की डिफिनेशन समझ में आ गई। अब देखो, बिफोर प्रोग्राम रन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू रैम। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोग्राम रन होने से पहले जो प्रोग्राम कहाँ पे लोड होता है, प्रोग्राम रैम में लोड होता है। रैम में लोड हो जाने के बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, उस प्रोग्राम को इजिली एक्सेस कर लेता है। ठीक है, लोड कर लेता है। तो ये क्या हो गया, ये रैम का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, रैम समझ में आएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होती है जो क्या करती है, जो सीपीयू के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, सीपीयू के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया है कि कोई भी प्रोग्राम रन होने से पहले जो प्रोग्राम होता है रैम में आके लोड हो जाता है। ठीक है, रैम में आके लोड हो जाता है। अब क्या करता है, सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, यानी रैम से उस प्रोग्राम को सीपीयू ले लेता है, रीड कर लेता है। तो ये क्या हो गया, ये रैम के डिफिनीशन हो गया। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। मैंने अब देखो टाइप ऑफ रैम के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एसरैम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसरैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये मेमोरी जो होती है डी रैम से फास्ट होती है। यानी डी रैम क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस पर्सनल कंप्यूटर में डी रैम का यूज किया जाता है, जिसका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखो स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एसरैम जो होता है, इसके 3 लेवल होते हैं। ये कैश मेमोरी में ही आता है, L1, L2, L3। ठीक है, एसरैम समझ में आ गया आपको। ठीक है, एसरैम समझिए, इट इज़ फास्टर एंड रिलायबल देन द डी रैम, यानी यह डी रैम से फास्ट और अच्छा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एसरैम इज ऑफ्टन यूज्ड ओनली इन कैश मेमोरी, यानी मुख्य रूप से एसरैम का यूज कैश मेमोरी में ही किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है, एसरैम का यूज कैश मेमोरी में। इसका कितने लेवल होते हैं, 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। ठीक है, पॉइंट समझ में आएगा। देखो डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ मेमोरी विच इज यूज्ड मोस्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। यानी डी रैम एक प्रकार का ऐसा रैम होता है जो मोस्ट मतलब सभी पर्सनल कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सभी पर्सनल कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज की जाती है, डी रैम। ठीक है, डी रैम समझ में आएगा। अब देखो एच डी रैम क्या होता है, यह रैम का डी रैम का पार्ट होता है, लेकिन ये नया वाला वर्जन होता है। ठीक है, देखो इट इज़ द न्यू टाइप ऑफ डी रैम विच इज़ मच हायर स्पीड देन अदर मेमोरी। यानी डी रैम, एच डी रैम क्या होता है, यह एक प्रकार का, ठीक है, डी रैम का ही पार्ट होता है एच डी रैम। और ये क्या होता है, ये न्यू वाला वर्जन है। ठीक है, रैम का न्यू वर्जन है जो सभी अदर मेमोरी से क्या होता है, अदर स्टोरेज मेमोरी से क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होता है। इतना पॉइंट समझ में आएगा। अब देखो DDR2 SDRAM। ठीक है, यह जो होता है मतलब इट इज द न्यूएस्ट
टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, विच इज फास्टर देन ऑल अदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस डी रैम का फुल फॉर्म सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DDR2 का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट टू एस डी रैम, ठीक है, साइकोनोमियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है, इसके फुल फॉर्म होता है। रैम समझ में आ गया। रैम एक प्रकार का, फिर से समझ लो, रैम एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी अस्थायी, ठीक है, इट इज टेम्पोररी, यानी अस्थायी मेमोरी होती है, जो क्या करती है, यह जो होता है सीपीयू के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ये जो मेमोरी किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, सीपीयू के द्वारा। कोई भी प्रोग्राम लोड होने से पहले, कोई भी प्रोग्राम रन होने से पहले ये कहाँ पे लोड होता है, ये जो लोड होता है रैम में आके लोड होता है। रैम में लोड हो जाने के बाद सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है। रैम के कितने टाइप होते हैं, एस रैम, डी रैम, ठीक है, एस डी रैम, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, DDR2, ठीक है, DDR2 एस डी रैम, DDR3 एस डी रैम। ये कितने, 4 टाइप होते हैं किसके, रैम के। S1 किसका पार्ट होता है, S1 जो होता है हमेशा कैश मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है, S1 किसका पार्ट होता है, कैश मेमोरी का पार्ट होता है। समझ में आएगा, ठीक है। कैश मेमोरी कितने लेवल होते हैं, कैश मेमोरी के 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एस रैम किसका पार्ट होता है, ठीक है। तो एस रैम जो होता है कैश मेमोरी का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कैश मेमोरी के कितने लेवल होते हैं, कैश मेमोरी के 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3, ठीक है। दूसरा डी रैम क्या होता है, डी रैम ऐसा रैम होता है जो मोस्ट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद एस डी रैम जो होता है, ठीक है, एस डी रैम ऐसा रैम होता है जो डी रैम का अपडेटेड वर्जन होता है, यह सभी मेमोरी से फास्ट होता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे अगले में हम पढ़ेंगे क्या, रोम क्या होता है, ठीक है, इसके कितने टाइप